ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे सप्तदशः सर्ग 17वां सर्ग में प्रवेश करेंगे। आप मन लगा के श्रवण करें। आज का प्रसंग रावण से तिरस्कृत ब्रह्म ऋषि कन्या वेदवती का उसे श्राप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना। अथ राजन महाबाहु विरचरन पृथ्वी तले हिमवद्धन मासाध परिचक्राम रावण। अगस्त जी कहने लगे, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहाँ सब ओर चक्कर लगाने लगा। वहाँ उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया और उसने अट्टहास करते हुए पूछा, किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धं यौवनस्यते नहि युक्ता तवे तस्य रूपस्येवं प्रतिक्रिया। भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला, अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। ये तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। कस्याश किमिदं भद्रे कश्च भरता वरानने एन संभुज्य से भीरु श नरः पुण्यभाग बुभे पश्चत संसमे सर्वे कस्य हेतोः परिश्रमः। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है और जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके कहने लगी, कुशध्वजो नाम पिता ब्रह्म ऋषि रिमित प्रभ बृहस्पति सुतः श्रीमान
बुद्धिया तुल्यो बृहस्पतेः। अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशोदश मेरे पिताजी हैं, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिताजी से वाणमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। ततो देवाः संधन्वा यश राक्षस संपन्नाः ते चापि गत्वा पितरम वर्णम रोचयन्ति में। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। महाबाहो राक्षेश्वर पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था मैं बता रही हूं, आप सुनिए। पितुस्तमम जामाता विष्णुः किल सुरेश्वरः अभिप्रेत स्त्री लोके सस्त स्मनान्यस्य मे पिता दातुमिच्छत तस्मै तु तच्छ्रुत्वा बलदर्पितः शंभुराम ततो राजा दैत्यानां कुपितो अभवत। तेन रात्रौ शयानो मैं पिता पापेन हिंसितः। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते हैं। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर दी। ततो मैं जननी दीना तच्छरीरम पितुर्मर्म परिस्वज्य महाभागा प्रविष्टा हव्यवाहनम। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यह प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। आज राक्षस राज आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवाय दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को मैं प्राप्त करने के लिए मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन पुलस्त्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित तो विमान से उतर गया। उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से कहने लगा, अवलिप्तासि श्रोणी यस्यास्ते मतिरीदुषी वृद्धानां मृगसावाशी राजते पुण्य संचय। शिष्योड़ी, तुम गर्वीरी जान पड़ रही हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृगसागलोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो
सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वो कौन है? अंगने भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल पराक्रम तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके सिवाय ऐसा कहने पर कुमारी वेदमती उस निशाचर से कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। राक्षस राज भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है, और तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? आज वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। ततो वेदमती क्रुद्धा केशान हस्तेन सांचिन्नित अस्य भूर्त्वा कर्तस्याः केशांचिन्नास्तदा करोत। और इससे वेदमती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया और उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। आज वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, अरे नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न हुई। नहीं शक्य है स्त्रियां हंतु पुरुषः पाप निश्चय शापे त्वमयोत्सृष्टे तपस्य च वयो भवेत्। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होऊं तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई और उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कन्या कमल भारभाम प्रग्रह संग्रहयो प्रग्रह रावणस्तेवताम दर्श्यामाश मंत्रिणे। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया और वहाँ उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी। ऐसा लक्षण देखा जा रहा है। श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची और वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभु,
वही है वेदमती महाराज जनक की पुत्री के रूप में आज प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदमती ने पहले ही अपने रोष जनित साप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मृत्युलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। ऐसा वेदमती नाम पूर्वमासीत कृते युगे त्रेता युग मनु प्राप्य वधार्थ तस्य रक्षस उत्पन्ना मैथिल कुले जनकस्य महात्मनः शीतोत्पन्ना तो शीतोति मानुषेय मनरुच्यते। वह वेदमती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।